नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दों के पीछे की कहानी बताई जाती है। बिहार में अक्सर आप जो खबरें देखते होंगे उन खबरों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है और वो गेम बड़ा है। डॉक्टर साहब के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे की कहानी आज डॉक्टर साहब बताएंगे। कुर्नी चुनाव में नीतीश तेजस्वी के बीच तनातनी है, लेकिन सीट भी फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी का क्या रोल होगा, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि कुर्नी के सीट पर जो चुनाव है वहां कौन लड़ेगा, जदयू या राजद। देखिए, जदयू राजद दोनों में बहुत ज्यादा तनातनी चल रही है। शायद इसीलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग भी किया है। अगर नीतीश कुमार की मंशा देखें तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि दोनों सीटों पर, चूंकि राजद ने प्रत्याशी उतारा है जी और दोनों जो, आप ये बात जान लीजिए जी कि जी नीतीश कुमार की रजामंदी नहीं ली गई थी। जी। जहां जहां मोकामा में ये तेजस्वी यादव पर नैतिक दबाव था कि वो फिर से अनंत सिंह और या उनकी पत्नी को टिकट दें। वहीं जो दूसरी सीट है गोपालगंज की, वहां भी मामला तेजस्वी यादव के, चूंकि प्रत्याशी उन्हीं का था, तो वहां भी मामला उनके फेवर में था, तो उन्हें उसको भुनाना था। जी निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव दोनों में से कोई एक सीट जदयू को दे सकते थे। जी जदयू ने गोपालगंज में दावा भी किया था, जी लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया गया। जी जी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा थी कि उन्हें वहां मौका मिले। जी शायद इसीलिए नीतीश कुमार दोनों जगहों पर चुनाव में प्रचार करने भी नहीं गए जी जी और इससे मामला बिगड़ता है। देखिए, जो वोट वर्ग है वो पूरे महागठबंधन में कुछ ही जी दलों के पास है। तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक है। जी। नीतीश कुमार अपने चेहरे के वोट बैंक को लगातार भुनाते रहे हैं। और इसके हम्म अलावा अगर बाकी दलों के पास जाते हैं हम, तो हम्म, बहुत कम वोट बैंक है उनके पास, जो कि बहुत निर्णायक नहीं हो सकता है। जी जी। इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को भी बुलाया था हम्म और मुकेश सहनी के आने के बावजूद जो रास्ता निकला वो बहुत, मतलब सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता है। हम्म। मोकामा में जहां अनंत सिंह अपने वोट से जीते हैं, कोई इजाफा जी नहीं हुआ महागठबंधन के एक होने का वहां। जी जी वहीं गोपालगंज में हार ये जी साबित करती है कि निश्चित तौर पर इन दोनों चुनावों में तेजस्वी यादव को कुछ भी नया प्राप्त नहीं हुआ। जी जी। उल्टा भाजपा एक उनकी सीट ले गई। ले गई। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कुर्नी की सीट पर चूंकि नैतिक दबाव है कि ये जी। सीट तेजस्वी यादव की है, तो हम्म। जदयू ये सीट सीधे तौर पर मांग नहीं सकती है। जी। लेकिन मीडिया के हवालों से लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इस सीट पर जदयू का दावा है। जी 2 सीटों पर जदयू ने इनका समर्थन किया, तो एक सीट इन्हें देनी पड़ेगी। और जी वैसे भी चोरी चोरी थोड़ी करनी है। अब तो दोनों गठबंधनों में परमानेंट आ गए। जी। थोड़े नीतीश कुमार कहीं भागने वाले हैं, थोड़े ही तेजस्वी यादव नीतीश के साथ धोखा करेंगे। लेकिन अंदर डीप डाउन सभी को ये पता है कि कभी भी कोई धोखा किसी को दे सकता है। जी अगर नीतीश के पास अगर अपॉर्चुनिटी हो और नीतीश की बात न मानी जाए, तो वो कभी भी जी तेजस्वी को फिर झटका दे सकते हैं 2017 की तरह। जी जी। और ये नीतीश को भी पता है कि जिस वक्त तेजस्वी के पास विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर दावा ठोक ठोक देंगे। देंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में ये कैच 22 सिचुएशन कहा जाता है। हम्म। ऐसे में तनातनी होती है। जी। इस सीट पर जदयू चाहती है कि हम्म। कहीं ना कहीं राजद खुद से ये जी। ऑफर करे कि प्रत्याशी आप उतार दीजिए। मनोज कुशवाहा का नाम लगातार तैर रहा है। जी। जदयू के संभावित उम्मीदवार में से एक वो है प्रबल। इसकी इनके अलावा किसी और के नाम पर चर्चा तक नहीं कर रही है जदयू। जी। लेकिन जब राजद ही नहीं मानेगी तो फिर मामला बनेगा कैसे। जी जी कहीं ना कहीं राजद पर दबाव डाला जा रहा है, मीडिया की जी। खबरों के द्वारा, हाँ नेताओं के बयानों के द्वारा, कि राजद या तो प्रत्याशी जदयू का ही उतार दे जी। अपने सिंबल पर, हाँ हाँ। या उस प्रत्याशी को जी। टिकट दे दे जो जिसे जदयू चाहती है। चाहती है, हाँ। तो ये जो तनातनी है, इसका मुख्य कारण क्या है? जी। मुख्य कारण है नंबर ऑफ एमएलएज। जी, विधायकों की संख्या पर नीतीश निर्भर कुमार है। चाहते नहीं है कि तेजस्वी के पास कोई बैकअप प्लान हो। जी देखिए, नीतीश जहां भी रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जितने विधायक रहे हो, जितने कमजोर जितने मजबूत वो हुए हो,
वो चाहते हैं कि परिस्थितियां उनके कंट्रोल में हो, ताकि फैसला वो ले सकें। जी। ऐसे में तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या अगर थोड़ी भी बढ़ जाती है, आप जानते हैं, जी तो जी वो स्थिति में आ जाएंगे कि बिना नीतीश कुमार के भी वो सरकार बना सकते हैं। फिर नीतीश कुमार के पास जो बैकअप प्लान है वो नहीं रह जाएगा, और इसी वजह से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। मुकेश सहनी का क्या रोल होगा लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का फायदा होता साफ नजर आ रहा है। जी। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को भाजपा से लगातार ऑफर है, वहीं इस सीट पर उन्होंने सबसे पहले हाथ रखकर दावा ठोक दिया, बस की किसी सीट पर रख दिया था गमछी, उन्होंने इस सीट को अपने पाले में कर लिया है। अब अगर कोई महागठबंधन से प्रत्याशी उतारता है तो निश्चित तौर पर वो मुकेश सहनी के साथ धोखा होगा जी, क्योंकि मुकेश सहनी ने तो दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे तेजस्वी कहने पर। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों पर नैतिक दबाव सबसे ज्यादा अगर किसी ने चढ़ा दिया है तो वो मुकेश सहनी चढ़ा दिया है। मुकेश सहनी ने, उनके पास वोट भी है, ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी मांझी की तरह है जिनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है कि वो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर मुकेश सहनी वहां से प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा का फायदा है जी। वो वोट काट देंगे, अति पिछड़ा का वो काट देंगे, मलाहों का वोट, और उससे फायदा हो जाएगा सवर्ण प्रत्याशी को जो भाजपा उतारेगी या जो भी प्रत्याशी भाजपा उतारती है। मुसलमानों को काटने के लिए वो वैसे वहां पहले से ही होंगे जी। तो ऐसी स्थिति में अगर इस सीट को जदयू राजद फॉरफिट कर दे जी और मुकेश सहनी को दे दे कि ठीक है ना, हम ना मेरी ना तुम्हारी, चलो मुकेश सहनी को दे देते हैं, तो फिर उसके बाद नई लड़ाई शुरू हो जाएगी कि मुकेश सहनी की जो आस्था है वो किसके साथ है जी। निश्चित तौर पर बिहार में मुकेश सहनी की आस्था नीतीश कुमार के साथ है जी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वो लालू यादव को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और उनमें उनकी आस्था है। ऐसे में फिर देखिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लेकर तनातनी शुरू हो जाती है जी। यानी कुर्नी की सीट जो है वो महागठबंधन में महामथापच्ची कराने वाली सीट हो गई। निश्चित तौर पर ये सीट आगे चल के और ये चुनाव जो है वो आगे चल के बिहार के राजनीतिक भविष्य को बदलेगा, क्योंकि हमें उम्मीद था कि गोपालगंज मोकामा चुनाव जो है वो बिहार की राजनीति को बदलने वाला होगा और दिशा दिखाएगा, लेकिन जब 50-50 रिजल्ट आ गया तो इससे कहीं ना कहीं एंटी क्लाइमेक्स हो गया जी। मतलब सारे जो पॉपुलर ओपिनियंस थे उसके विपरीत सब कुछ हुआ और उसकी वजह से काम बिगड़ गया, समझ में नहीं आया। अब विश्लेषण करने के लिए तो हमने समझा ही दिया कि दोनों जगहों पर सच पूछिए तो तेजस्वी यादव को ही घाटा हुआ है, ना जदयू का वोट डिलीवर हो पाया, न दोनों सीटें जीत पाए, मोकामा में आनंद सिंह का वोट में इजाफा ही नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वोट बैंक साबित नहीं हो पाया इस चुनाव में जी। तो ऐसे में दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। अब गेम फंस गया है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को आगे करके या मुकेश सहनी को के खिलाफ अगर प्रत्याशी भी उतारता है कोई जी, तो मुकेश सहनी का लॉटरी लगना कुर्नी में तय माना जा रहा है। भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी जी, राजद के वोट बैंक में सेंधमारी जी जी, और इन दोनों के आपस में लड़ने की वजह से इन दोनों का वोट बैंक भी बिखरेगा जी जी। और मुझे लगता है कि शायद पहली बार दो बड़े दलों के बीच लड़ाई में बिहार में एक छोटा दल शामिल होगा, आगे निकल सकता है जी। मुकेश सहनी बाजी मार सकते हैं कुर्नी में और वो आगे के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा बाकी दलों के लिए जी। तो कहीं ना कहीं मोकामा में जो चुनाव होने वाले हैं, माफ कीजिएगा कुर्नी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मुकेश सहनी का वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि वो जो क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर का है और उस क्षेत्र में मल्लाहों की जो संख्या है और उस क्षेत्र के जो मल्लाह हैं वो राजनीतिक रूप से काफी आगे भी हैं और उस क्षेत्र से कई मल्लाह नेता प्रतिनिधित्व करते आए हैं, चाहे कैप्टन निषाद की बात कर ले, अजय निषाद की बात कर ले या मुकेश सहनी खुद वहां जिस तरीके से बोचहा में अपने आप को प्रदर्शित कर चुके हैं, तो एक बार फिर से यहाँ भी वो चीजें निकलकर सामने आएंगी और मुकेश सहनी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से भाजपा और राजद जदयू के जो प्रत्याशी आएंगे उनको काफी नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बम्पर फायदा हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।